सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्रीमद् भगवत गीता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और मेरे चैनल से जुड़े हुए मेरे माता पिता तुल्य भाई बहन तुल्य सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आइए गीता जी के 8वें अध्याय आप सुनिए और आप भी अपने घर में गीता जी का पाठ जरूर कीजिए, क्योंकि जिसके घर में गीता जी का पाठ होता है उसके घर में नकारात्मक कभी नहीं प्रकट होती है और भगवान स्वयं अपने घर में वास करते हैं। भगवान ने स्वयं अपने मुंह से फरमाया है कि हे अर्जुन, जो मेरी गीता के एक अध्याय आधा अध्याय 2-4 श्लोक भी अपने घर में नित्य प्रति नियमित करता है तो उसके घर में कभी भूत प्रवेश नहीं होते और कभी निजे टोकार भी नहीं लगती हैं। इसीलिए अपने घर में गीता जी के अध्याय का पाठ जरूर करना और आप भक्ति पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनना। तो गीता जी के 8वें अध्याय। इसी प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले कि हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया है वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इसी शरीर में कैसे है और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। इसी प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो ऐसे सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्य आदि का त्याग वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्यमय पुरुष अधिदेव हैं। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इसी शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ और जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसी में कुछ भी संशय नहीं है, कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उसी ही भाव को चिंतित करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंतकाल में भी प्राय उसी का स्मरण होता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इसी प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरह न जानने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इसी से जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले
अचिंतनीय स्वरूप सूर्य के सदस्य नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन भगवान परमात्मा को स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भूगुट के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उसी दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को ओकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप में ही कहूँगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतित करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही में प्राप्त हो जाता हूँ। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए परमात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, क्योंकि ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछा संसार में आना पड़े ऐसे है, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मादित्यों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य है। हे अर्जुन, ब्रह्म का जो एक ही दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसीलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। वह भी यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर वही उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इसी प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों को नष्ट होने में भी कभी नष्ट नहीं होता है। जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उस ही अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछा न आने वाली गति को और पीछा न आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं।
पीछा न आने वाली गति को और पीछा आने वाली गति को ही भी प्राप्त होते हैं। उस काल को अर्थात मार्गों को कहूँगा। उन दो प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता और जिनका अभिमानी देवता तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को ही परोक्ष भाव से जानने वाले हैं। योगीजन पर उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणयान के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म योगी उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर मार्ग में स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पीछा आता है। क्योंकि जगत के यह 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इन्हीं में एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछा आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इसी प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता है। इसी कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादिकों के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार भगवान अर्जुन को बार बार समझाते हैं और अपने मनो शांति की बातें बताते हैं और मुक्ति की बातें बताते हैं। तो आपको ये 9वां अध्याय सुनाया है। आप भी अपने घर में गीता जी के 9 अध्याय का 8वां अध्याय है। आप भी अपने घर में गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ करिए और अपना जीवन सफल बनाइए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिसके